नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर। और इस शेयर के फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, तो गौर कीजिएगा। शेयर का नाम है ऑप्टिमस इंफ्रा कॉम लिमिटेड। तो अगर शेयर की बात करें तो शेयर मोबाइल हैंडसेट के डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करता है। जैसे इनके पास रिप्यूटेड ब्रांड जैसे नोकिया और सैमसंग लास्ट 25 साल से हैं। तो कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी, और नोकिया हैंडसेट के साथ दिल्ली में। अगर इनके की पॉइंट की बात करें तो ये इनका 40% मार्केट जो है ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसमें से अगर हम बात करें तो इनके 27 रीजनल ब्रांचेस हैं, 650 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर्स, 10,000 से ज़्यादा रिटेल पार्टनर हैं, और ये इनके पास 700 से ज़्यादा सर्विस सेंटर है। मैन्युफैक्चरिंग इनकी 58% है, जिसमें से ये इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है 1.5 MN हैंडसेट पर एनम है, और 5 लाख से ज़्यादा टेम्पर्ड ग्लास यूनिट पर एनम है। रिटेल ब्रांड की बात करें तो 2013 में कंपनी ने वेंचर रिटेल ब्रांड लॉन्च किया था, जो कि जैसे ब्रांड का नाम है मोबिलिटी वर्ल्ड। 220 रिटेल को इन्होंने टच पॉइंट किया था। जैसे इनके रिटेल पार्टनर हो गए जेन, ओप्पो, एमआई, आईफोन, ब्लैकबेरी, सैमसंग और लावा। पीएलआई स्कीम की बात करें तो ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक, जीडीएन एंटरप्राइजेस, जो कि इनसे लिंक्ड है इंसेंटिव स्कीम के साथ। कोलेब्रेशन की बात करें तो 2024 फरवरी में इन्होंने ग्लास सप्लाई और ट्रेडमार्क लाइसेंस का एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेटेड किया था। 2022 सितंबर में इन कंपनी पार्टनर डीजो इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग रेंज के साथ, स्मार्ट वॉचेस के साथ और ऑडियो वियरेबल इंडियन कंज्यूमर के पास पहुंची थी, जो कि 2021 अगस्त में था। अगर हम बात करें ऑटोमोटिव ईवी प्रोडक्ट की, तो इनका समथिंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है इंडियन रुपीस में 1350 करोड़ रुपए का, 3 से 5 साल में। वही कैपेसिटी की बात करें तो इनके पास जो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नोएडा में, यूपी में, तो पहली यूनिट से 1 MN यूनिट पर मंथ हेयरेबल और वियरेबल का है, और दूसरी यूनिट में 9 लाख हाई एंड स्मार्टफोन पर मंथ करते हैं ये। तीसरी यूनिट में 24 लाख मंथ एक्सक्लूसिव हेयरेबल एंड वियरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्सपेंशन की अगर बात करें तो जनवरी 2024 में इन्होंने भारत इनोवेट ग्लास टेक्नोलॉजी, जो कि इनकी सब्सिडियरी कंपनी है, और नॉन बाइंडिंग इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलके तमिलनाडु स्टेब्लिश फैसिलिटी का कवर ग्लास, मोबाइल फोन का कवर ग्लास इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया था, एक्सपेंसेस किया था। न्यू डिवीजन की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2023 में इनका न्यू बिजनेस मॉडल था ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड था। और जैसे इसमें हो गए हाई प्रिसीशन ड्रोन्स, और इनकी इन्वेस्टमेंट थी समथिंग 25 करोड़। तो आइए जानते हैं इनके फंडामेंटल के बारे में। तो ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड की मार्केट कैपिटलाइजेशन 4116 करोड़ रुपए की है। अभी मार्केट का प्राइस इनका 479 रुपए चल रहा है। अगर पी रेशियो की बात करें तो 72 पी रेशियो चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 49 रुपए की इनकी बुक वैल्यू थी। डिविडेंड 0.3% है, आरओसीई 15% है, आरओई 14% है। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 10 है। चार्ट को देखते हैं इनके, तो चार्ट 6 महीने में चार्ट कुछ इस तरीके का था। 6 महीने में चार्ट, 1 महीने में चार्ट कुछ इस तरीके का था, वहीं 6 महीने में चार्ट कुछ इस तरीके का था। 1 साल की बात करें तो चार्ट अप एंड डाउन्स में है, वहीं 3 साल की बात करें तो चार्ट अप एंड डाउन्स में पैरेलली चल रहा है।
वहीं 5 साल की बात करें तो थोड़ा सा हाई ग्रोथ में गया है। वहीं 10 साल की बात करें तो ये हाई ग्रोथ में है। मैक्सिमम अगर बात करें ऑल ओवर तो ये हाई ग्रोथ में है। प्रोज एंड कॉन्स की बात अगर हम करते हैं तो प्रोज में कंपनी ने एक क्वार्टर में अच्छा रिटर्न दिया है, और इनकी वर्किंग कैपिटल जो कि रिड्यूस हुई है 76 दिन से 57 दिन। स्टॉक नो टाइम ज़्यादा बुक वैल्यू से चल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी की बात करें तो इन्होंने कॉन्स की अगर हम बात करें तो आरओई इनका लास्ट 3 ईयर में 8.95 है, एट एवरेज चल रहा है। पीएस कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो पीएस कंपैरिजन में अडानी इंटरप्राइजेस, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेलो वर्ल्ड, मुनासा कंज्यूमर, एमएमटीसी, रेडिंगटन, पीडीएस और ऑप्टिमस इंफ्रा आते हैं। इंडस्ट्री पी 37.91 का चल रहा है। डेट इनके पास 163 करोड़ रुपए का है। पी रेशियो 72 का है। आरओई 14% है। आरओसीई 15% है। कैश फ्लो इनका मार्केट में माइनस में है। 91 करोड़ रुपए का इनके पास मार्केट में कैश फ्लो है। वहीं अगर सेल की बात करें तो 1527 करोड़ रुपए की इनकी सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 78 करोड़ रुपए का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 56.76 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इतना ही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजर्व की, तो रिजर्व में इनके पास 340 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है। वहीं इबिट्टा की बात करें तो 41 करोड़ रुपए का इबिट्टा है। पीजी रेशियो की बात करें तो 3 का पीजी रेशियो चल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग इनकी 74 है, 74.90। क्वार्टरली रिजल्ट अगर बात करें तो डे बाय डे हर 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट इनके इंक्रीज हो रहे हैं, जिसमें से मार्च 2021 में 95 करोड़ रुपए का था। इसके बाद हर 3 महीने में 133, 194, 301, 327। इसके बाद लास्ट में मार्च 2024 में 490 करोड़ रुपए का इनका सेल्स हुआ है, हर 3 महीने में प्लस हुआ है। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो सेल्स इनकी मार्च 2013 में 2832 करोड़ रुपए की थी, जो कि बढ़ते हुए अ, मार्च 2014 में 4106 करोड़ रुपए की थी, लेकिन ऑन एन एवरेज मार्च 2024 में 1528 करोड़ रुपए की है। वहीं अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो 1449 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 79 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 57 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो इनकी है 5 साल में 5% की है, और प्रॉफिट ग्रोथ 24% की है। स्टॉक प्राइस CAGR 53% का है 5 साल में। आरओई इनका 3% है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो रिजर्व इनके पास मार्च 2013 में 85 करोड़ रुपए का था, जो कि मार्च 2024 में बढ़ते हुए 341 करोड़ रुपए का हो गया है। टोटल एसेट की अगर हम बात करें तो 687 करोड़ रुपए का एसेट था मार्च 2013 में, जो कि मार्च 2024 में बढ़ के 1348 करोड़ रुपए का हो गया है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो नेट कैश फ्लो इनका 15 का है। ऑल ओवर रेशियो की अगर हम बात करें तो डेब्टर डेज इनके 2013 में 32 के थे, जो कि मार्च 2024 में 116 डेज के हो गए हैं। तो डेब्टर डेज इन्होंने सबसे पहले मार्च 2021 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज किए थे, लेकिन मार्च 2016 में थोड़ा सा रिड्यूस किया है, 116 किया है। आरओसीई की बात करें ऑल ओवर तो मार्च 2013 में 19 का आरओसीई था। इसके बाद मार्च 2024 में 15 का आरओसीई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग इनके पास 74% की है। एफआईस की बात करें तो 0.17% है। डीआईस की बात करें तो 0.04% है। और पब्लिक होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 24.90 इनकी पब्लिक होल्डिंग है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ऑल ओवर अगर हम इनको रेटिंग देंगे तो इनको हम रेट देंगे 10 आउट ऑफ 10 में से 6 की अगर हम इनको रेटिंग दे रहे हैं, क्योंकि इनके थोड़ा सा डेप्टर डेज हाई हैं, और और भी इनके पास कुछ चीजें इनकी थोड़ा सा हाई लेवल पर है, जैसे कि इनका बुक वैल्यू से ज्यादा इनका 9 टाइम करंट प्राइस चल रहा है। तो ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो ऑल ओवर से शेयर लेने लायक है।
लेकिन थोड़ा सा शेयर को 1-2 महीने रुक कर लें, इसके बाद इसको ले सकते हैं। ये इसके जो फंडामेंटल हैं अच्छे हैं। तो आप अपनी डीप एनालिसिस ज़रूर करें, एक बार ज़रूर चेक करें और भी इसके बिज़नेस मॉडल को देखें। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको सही शेयर की सलाह दें। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, आप अपनी एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर एक कॉमन सी बात करते हैं कि अगर देखिए, एक नॉर्मल सी बात अगर हम कर रहे हैं तो एक छोटे से कीड़े और मनुष्य तक लेकर एक मनुष्य ही जो है, जिसमें से बुद्धि का, दया का, समानपन का, दूरदृष्टि का, तर्क का, शूरता का, दृष्टि का, क्षमा का, ये सब सारे गुण होते हैं। क्योंकि इनके पास सोचने और समझने की क्षमता होती है मनुष्य के पास। तो देखिए, हम लोग पशुओं के समान नहीं हैं, ना ही कीड़ों के समान हैं। हम हमारे अंदर एक अच्छी समझ है, सोच है। तो हमारी हमको यही सोचना चाहिए कि हम अच्छे से रहें, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से करें, क्षमा करें दूसरों को और दूसरों से अच्छे से व्यवहार करें, दया करें और सभी की सेवा करें। जिसको लगता है कि कोई मदद करने लायक है तो मदद भी करें। तो मेरा यही सोचना है कि आपको सभी सामने अगर कोई परेशान है, मुसीबत में है तो उसकी हमेशा मदद करें और यही शुभकामनाएँ हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है, यही कामना करते हैं कि आप और आपके परिवार को स्वस्थ रखें हमेशा और फिर मिलते हैं एक नए शेयर के साथ, एक अच्छे शेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव।